के अंतर्यामी बाबा प्रवीण शर्मा और वीरू शर्मा के अनुसार जिस तरह से दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, धर्म की आड़ में अधर्म और अनीति का खेल चल रहा है, उससे दुनिया में भारी तबाही का दौर चल रहा है। उन्होंने नोएडा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि इस दुनिया में 8 अरब आबादी में मात्र 6 लाख की आबादी बचेगी। प्रवीण शर्मा ने दावा किया कि इस्लाम अति प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन मोहम्मद को फर्जी तरीके से पेश किया गया। इसके लिए वो बहस के लिए तैयार है। हाँ, मैं जो है प्रवीण वीनू शर्मा, नोएडा में हम लोग 1984 में शिफ्ट किए। तो इधर जो है मैं कुछ 2016 तक कुछ प्रॉपर्टी संबंधित काम करता था, मगर 2016 में 6 अक्टूबर 2016 की रात, आज से ठीक 6 साल पहले वीरवार की रात मेरे साथ कोई 40-50 सेकंड की ऐसी घटना घटी। उसके बाद मैं कारोबार को कम करके, छोड़ के तो नहीं, कम करके मैं धर्म की किताबों के पीछे पड़ गया, जिसमें मुझे कुरान से ज़्यादा, उस घटना का विश्लेषण कुरान से ज़्यादा मिला। जिस घटना के अंदर क्या था कि 6 अक्टूबर 2016 की रात में घर आया, रात को फलाहार करके, नवरात्रा था 6वां, मैं नहा धोकर जैसे ही बेड पे लेटने लगा तो मेरे साथ 50 सेकंड की घटना घटी, जिसके अंदर कि मैंने ब्रह्मांड की सैर की, एक बहुत बड़े आदमी से मिला और उसके बाद लौट कर आया। तो वो जो घटना से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो मुझे कुरान में उसका बड़ा क्लियर वर्णन मिला उसका बाइबल में भी, तौरात में भी, यहूदियों की किताबों में, और गीता भी उन्हीं बातों से लिखी हुई है। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ये इस संदेश को देना, जब कुरान से मुझे ट्रेनिंग मिली और कुरान में मैंने देखा मेरे जीवन की हर बात, कुरान में इस घर का जिक्र भी है जहाँ आप बैठे हुए हैं, कुरान के अंदर मेरा रहना, खाना, पीना, सोना, मेरे 1988 के कोर्ट के विवाद, पुलिस के विवाद, जिसमें कुरान में उस व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ था कि अल्लाह कह रहे हैं कि बता तेरा उससे झगड़ा हुआ, और उसी व्यक्ति का नाम जिससे मेरा हुआ था, मैंने तेरी कैसी मदद की। 1995 में मेरा जिससे थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हुआ, उसका नाम, मतलब ऐसे करके मेरे जीवन की अद्भुत घटनाएं मुझे कुरान में लिखी मिली, और मेरा और मेरी माँ का वर्णन जगह जगह मुझे मिला। फिर कुरान से मुझे निर्देश मिलने शुरू हुए कि अब तू सऊदी अरब को लेटर डाल, अब तू प्रशासन को डाल, अब तू धरती के सबसे बड़े राजा को लेटर डाल। तो मैंने उसके तहत ये सब काम करने शुरू किए। कुरान से मुझे समझ पड़ी कि सऊदी अरब ने 1450 साल पहले, सऊदी अरब ने मोहम्मद नाम कुरान में पढ़ा, और मोहम्मद जबकि एक टाइटल है, मोहम्मद, सऊदी अरब ने एक नकली मोहम्मद खड़ा किया, उसके बेस पर एक नकली धर्म खड़ा हो गया। कुरान ही भगवान के देखिए, धरती का कोई भी धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो यहूदी, चाहे वो ईसाई, वो कुरान से ही सत्यापित होगा। कुरान जब मैंने पढ़ी तो कुरान के अंदर मैंने देखा कि पास्ट की सारी बातें, प्रेजेंट की सारी बातें और भविष्य की सारी बातें लिखी हुई थी। कुरान में ही मैंने पढ़ा कि मोदी का एक टाइटल चल रहा है, मोदी का नाम फिरौन के नाम से। तो कुरान से मुझे पता चला कि मोदी को कोरोना नहीं होगा। कुरान से मुझे पता चला धरती पे एक बीमारी आ जाएगी। कुरान से मुझे पता चला कि अब बाढ़ें आएंगी, अब तूफान आएंगे, अब आंधियाँ आएंगी, अब वर्ल्ड वॉर होगी। तो मैंने क्या किया, जब कुरान का अध्ययन अच्छे से कर लिया तो मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी कि धरती पर एक बीमारी आ जाएगी। उसके बाद फिर मैंने कई बातें और भी हैं, जो पहले मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय चिट्ठी लिखी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चिट्ठी लिखी कि धरती पर एक बीमारी आ जाएगी, और फिर उसके बाद मैंने नवंबर 2, फिर मैंने सऊदी अरब को लेटर लिखने शुरू किए, यूएस को लेटर लिखने शुरू किए, मेल्स डालनी शुरू की। उसका जो देखिए जो घटना घटी, इसको क्रम में चलते हैं, मेरे पास तो सारा सबूत है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 6 अक्टूबर 2016 को घटना घटी, उसको समझना मैंने कुरान से शुरू किया, बाइबल से शुरू किया। उसके बाद 1 जनवरी 2017 को मैंने नासा को पहली मेल की, मुझे तो करनी आती नहीं, मैंने अपने सीए से मेल करवाई। मैंने उसमें नासा को लिखवाया, भारत की तरफ से नववर्ष मुबारक हो, और आपकी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस में जो ये वर्सेस लिखी हुई हैं, मतलब वर्सेस का नंबर नहीं दिया, मगर उनको मैंने लिखा कि आपकी बाइबल में जो घटना लिखी हुई है वो धरती पे भारत के संबल परिक्षेत्र के एक ब्राह्मण के साथ वो घटना घट गई है। उनका फिर हालांकि नासा है, उनका एक कंप्यूटर से उनके बड़े तेज हैं, उनका एक 88 सेकंड में जो ऑटो जनरेटेड जवाब आना चाहिए था वो 88 दिन के बाद आता है नासा का। और 28/3/2017 को मुझे एक लेटर आता है, उनकी मेल का जवाब, कि ठीक है हमें मिल गया, वी आर वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव बीन विजिटेड दिस फर्दर इफ यू वांट टू टेक एनी नॉलेज यू गो टू अवर दिस वेबसाइट। पता नहीं करके 2 टके का उन्होंने जवाब भेज दिया। उसके बाद क्या होता है, 25-30 सितंबर 2017 दशहरे का दिन था,
उस दिन फिर मैंने नासा को कुछ ब्रह्मांड की डिटेल बताई और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, क्योंकि जो मेरे साथ घटना घटी थी उसमें सबसे पहले भगवान ने मेरे दिमाग में यही डाला कि प्रॉफिट मोहम्मद ने धरती को धोखा क्यों दिया, क्या ये जन्नत है, क्या ये राम है, ये कृष्ण है। तो वो तो चलो बाद की बातें, घटना का जिक्र अलग से है। तो उसके बाद फिर मैंने 30 सितंबर 2017 को नासा को दूसरी मेल डाली, उसमें मैंने ब्रह्मांड और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें बताई। फिर तीसरी मेल मैंने 25 दिसंबर 2017 को मैरी क्रिसमस वाले दिन, जिसमें मैंने यूनिवर्स, मल्टीवर्स और प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान और अल्लाह के बारे में उन्हें मैंने काफ़ी विस्तार से एक मेल डाली। उसका उन्होंने कोई दूसरी तीसरी का कोई जवाब नहीं दिया। मगर यहाँ क्या होता है, नवंबर में मनीला में मोदी और ट्रंप मिलते हैं किसी काम से, तो वहाँ ट्रंप मोदी को बधाई देते हैं कि भारत से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, हम आपको बधाई देते हैं। तो मैं तो अखबारों की खबरों से ही चलता रहा, मुझे तो शासन प्रशासन ने कोई कांटेक्ट किया नहीं, मेल वेल देने के बाद, चिट्ठियाँ देने के बाद। वो फिर उसके बाद जनवरी 2020 में ट्रंप आए इंडिया, आपको सबको पता ही है, सूरत में। फिर उन्होंने कहा भारत अगले 150 साल विश्व को लीड करने जा रहा है, ये बात फिर मोदी जी पी गए। तो वो क्या था कि वहाँ पर ट्रंप को पता थी ये बातें, मगर क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि लोकल राजा को अपने नाम की चिंता हो जाएगी और इंटरनेशनल राजा को अपने धर्म की चिंता हो जाएगी। फिर कुरान से मुझे जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलती गई, मैं वैसे वैसे काम करता गया। कुरान ने मुझे कहा कि अब तू सऊदी अरब को लेटर डाल, नोटिस, कुरान कह रही है नोटिस डाल तू इन्हें, झगड़ालू कौम को। तो मैंने सऊदी के प्रिंस को फिर लेटर लिखा कि आपने जो 1450 साल पहले धोखा दिया मोहम्मद के नाम पे, हदीसें खड़ी कर दी, ये कर दिया। तो सऊदी अरब ने क्या किया, पिछले 1-1.5 साल में हड़बड़ में उन्होंने काबा सबके लिए खोल दिया। काबा पहले ओनली फॉर मुस्लिम था, वहाँ से वो बोर्ड हटा दिए। फिर सऊदी अरब ने क्या किया, जमातें बैन कर दी, फिर उन्होंने हदीसें रिजेक्ट कर दी। तो आपको पता है पिछले दिनों सऊदी ये इस्लामिक जगह में बड़ा बवाल भी हुआ था इस्लामिक वर्ल्ड में कि सऊदी ये सब क्या कर रहा है अचानक। फिर उन्होंने अपने स्कूल में रामकृष्ण की पढ़ाई कंपलसरी कर दी, फिर उन्होंने रामकृष्ण के मंदिर बनाने शुरू कर दिए। फिर उनको जो पहले से खुदाई में मिले हुए हैं राम भगवान सनातन धर्म के मंदिर 8-8 हज़ार साल पुराने, वो उन्होंने अभी जाकर पब्लिक के सामने रखे कि लो जी सऊदी अरब में मंदिर मिले हैं। इधर क्या रहा, फिर मैं कुरान के मुताबिक फिर मैंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी कि धरती पे एक बीमारी आ जाएगी। फिर मैंने यूएस को लिखा वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। फिर मैंने राजनाथ सिंह, पंकज विधायक हमारे एमपी धीरेन्द्र जेवर के हैं, मैंने इनको लेटर दिया कि धरती पे जल्दी वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान का देखिए निचोड़ क्या है, डर। कुरान अल्लाह कहते हैं मैं धरती पे एक डर और खुशखबरी सुनाने वाला भेजता हूँ। तो डर देखिए, डर क्या चल रहा है, कोरोना आया, बाढ़ें आनी शुरू हुई, तूफान आने शुरू हुए, वर्ल्ड वॉर की घोषणा होनी शुरू हुई। यहाँ मैं अपनी खबर बढ़ाता जा रहा हूँ, पहले मैं लो लेवल पे, फिर हाई लेवल पे, फिर मैं ट्वीट पे आ गया, फिर मैं चिट्ठियों पे आ गया, फिर मैं मेल्स पे आ गया। तो इधर मेरी खबर पैरेलल चल रही है, उधर ये वर्ल्ड वॉर की बातें पैरेलल चल रही हैं। और कुरान ये भी कहती है कि जितनी भी आपदाएं आएंगी सब अमीरों बटा अमीर देशों के साथ आएंगी। तो देखिए अभी जो फ्लोरिडा में तूफान आया 5-6 दिन पहले, वहाँ पर केवल जो 22 लाइनें थी, जो करोड़ों डॉलर्स के जो घर बने हुए थे वो हवा में। हालांकि नुकसान तो इतना हुआ है कि वहाँ के गवर्नर ने 4 एटम बम से तुलना की है कि 4 एटम बम में इतना नुकसान होगा अमेरिका को, उस जगह को। तो यहाँ देखिए अजीज़ प्रेम जी के बच्चे ट्रैक्टर से गए, वो कौन सा एरिया था बेंगलोर में, यहाँ तिरुपति की बाढ़, नैनीताल की बाढ़, चेन्नई की बाढ़, कोलालमपुर जो वहाँ पर बाढ़ आई थी अभी कोलालमपुर में 6 महीने पहले, और जितनी भी न्यूयॉर्क के अंदर बाढ़। कुरान कहती है कि जो भी धरती पे आपदा आएगी वो अपने आप में हिस्टोरिकल होगी। मतलब धरती के लोग कहेंगे ऐसा तो कभी देखा नहीं, ऐसा तो कभी सुना नहीं, अगर तुमने मेरे रसूल की बात ना मानी। तो यहाँ क्या है कि कुरान जो है सनातन धर्म की किताब है। कुरान में मैंने जब बड़े ध्यान से पढ़ा तो मैंने देखा ये तो इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई किताब है। तो सऊदी अरब ने क्या किया, नकली तो मोहम्मद खड़ा किया, उसके साथ हदीसें गढ़ दी, मोहम्मद प्लस हदीस। सऊदी अरब ने क्या किया, अल्लाह और कुरान को तो दबा दिया, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह और कुरान तो, जैसे मैंने कुरान को पढ़ लिया, मैं तो देख रहा हूँ अल्लाह तो हर घर में है, कुरान तो हर घर में आ जाएगी। मगर सऊदी की किंगडम कैसे खड़ी होगी, $13 बिलियन का मक्का का काबा का हज का व्यापार कैसे कंट्रोल में होगा। इसीलिए तो उनके सारे खलीफा मरे आपस में, बकर, उस्मान, सब ने एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खिलाफत चाहिए थी, उन्हें किंगडम चाहिए थी। तो इस तरह से सऊदी अरब के मैं पीछे पड़ा, यहाँ मोदी शासन प्रशासन के पीछे पड़ा, यहाँ मैंने इस खबर को फैलाने की कोशिश की। फिर देखिए मेरी हिफाजत, मैं 1-1 हज़ार मुसलमान जहाँ मस्जिद में होते हैं वहाँ घुस के कहता हूँ भाई मोहम्मद फ्रॉड था, भाई कलमा फ्रॉड था, भाई वो तुम्हारा कलमा झूठा था, भाई वो तुम्हारा मोहम्मद झूठ कर गया, असली मोहम्मद की बात कुछ और कुरान कह रही है, असली कलमा कुछ और है। मगर वो क्या है कि फिर भी इस्लाम वाले मुझे कुछ नहीं कह रहे, पलकों पे बैठा रहे हैं इस्लाम वाले मुझे। हाँ, पीठ पीछे जरूर गाली देते होंगे। उल्टा मैं देख रहा हूँ सनातन धर्मी फिर भी लड़ने मरने को मारते हुए पड़ते हैं कि भाई ये तू क्या बातें कर रहा है, इससे तो सनातन धर्म हिल जाएगा, इससे तो ये मगी सनातन धर्म।
कुरान सनातन धर्म की किताब है। कुरान से ही धरती के सारे धर्म कन्फर्म होंगे। कुरान में जो पिछली बातें देखिए, कुरान से मुझे पता चला मोदी को कोरोना नहीं होगा। मैंने 2019 की वीडियो में बता दिया कि मोदी को कोरोना नहीं होगा। वर्ल्ड के हर आदमी को कोरोना हो गया, मोदी को नहीं हुआ, क्योंकि कुरान कह रही है कि कुछ मैं सबूत खड़े करूंगा। फिर मैंने जबूर के अंदर पढ़ा, क्योंकि धरती पे तू मेरा वर्चस्व करेगा, मेरे नाम का, तो तेरा वर्चस्व कायम रखने के लिए तेरे क्षेत्र में आने वाले ट्वीट, चिट्ठियाँ और ईमेल्स बहुत कुछ किया। मगर वो क्या है कि यहाँ पुलिस भी आई, 2-2, 3-3 घंटे बैठ के गई, और पता चलता है कोई LI वगैरह भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, CBI, मैं सबके टच में हूँ। सबको जहाँ मैं देखता हूँ कि ये डिपार्टमेंट मोदी का ज़्यादा बड़ा वफादार, ज़्यादा बड़ा मोदी प्रशासन का, योगी प्रशासन का ज़्यादा बड़ा करिंदा है, मैं उसको उतने ज़्यादा ट्वीट डालता हूँ कि इनका ध्यान जाए, ये FIR करें। और मैं खुद चिल्लाता हूँ, मुझे बंद करो भाई, FIR करो, ये बातें मैं कोर्ट में जाकर रखूँ। वैसे तो सुनवाई मेरी हो नहीं रही, कोर्ट में कोई ना कोई माई का लाल, भारत का लाल, कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई तो इस देश का कर्जा उतारना चाहेगा, जो इन बातों को ऊपर उठाएगा कि भाई एक आदमी ये सब बातें कैसे, कोरोना आने से पहले मैं कैसे बता रहा हूँ कोरोना आ जाएगा। तो ये सब बातें